वेलकम टू इन्फो ट्रेड। दोस्तों, समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी निकल कर आई है, अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल कर आई है। जैसे आप सभी को पता होगा कि अप्रेंटिस में अब पेपर नहीं होता है, मेरिट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। तो जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में अभी 2-3 दिन पहले जिनका आईटीआई का रिजल्ट आया था, अगर वो अप्रेंटिस करने की इच्छुक है तो ये रेलवे का डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया आपके साथ सौगात लेके आए। तो चलिए बात करते हैं सीधे कहाँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ मैं चलता हूं। तो जाओ कि निकला है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज की तरफ से अप्रेंटिस पोस्ट पर। ठीक है, तो ओपनिंग डेट क्या होने वाली है इसमें, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इन्होंने पहले ही दर्शा दिया है आपको। ये जो पोस्ट होने वाली है एंगेजमेंट होने वाला है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें आपके साथ। ओपनिंग डेट 16/9 से चालू होंगी और क्लोजिंग डेट का टाइम जो है इसका भाई आपका 15/10/2024 तक होने वाला है। ठीक है, चलिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इनसे रूबरू हो सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई कुछ टाइम बाद कोई और न्यू नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर देखें तो यहाँ क्या होना चाहिए, सभी हिंदुस्तान के सभी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। मैं आपको दिखा देता हूं कि एज क्राइटेरिया क्या है भाई। एज क्राइटेरिया जो आपको कैलकुलेट होगा वो 15/10/2024 से होने वाला, जो किसी क्लोजिंग डेट होगी। मिनिमम एप्लीकेशन की एज कितनी होनी चाहिए भाई, 15 एज होनी चाहिए और कंप्लीटेड 24 ईयर को आपको होना चाहिए 15/10/2024 को। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के जो होता है उनका रूल्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आप सब कुछ देख लीजिएगा भाई, क्योंकि मेरा काम यहाँ है क्या, मेरा काम है यहाँ आपका केवल और केवल जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में बताने का। तो एक बार आप देख लीजिएगा, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एप्लीकेशन शुड बी बोर्न, आपका जो जन्म है, अगर आप शेड्यूल कास्ट में बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म क्या जी 15/10/1995 से 15/10/2009 के बीच का होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये नया क्राइटेरिया है। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपकी डीओबी 15/10/97 से 15/10/2009 के बीच की होनी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा जिस भी आप क्राइटेरिया में बिलोंग करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है भाई, इसमें आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है, 10वीं होनी चाहिए और प्लस आपके पास अगर एनसीवीटी है या एससीवीटी है, दोनों तरह के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेबल होंगे, एनसीवीटी वाले भी और एससीवीटी वाले भी। ठीक है, अगर फिटर की बात करते हैं तो भाई डेजिग्नेशन में क्या होगा आप देख लीजिएगा सब अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे वेल्डर है तो वेल्डर के लिए ये पोस्ट है, ठीक है, मशीनिस्ट के लिए ये पोस्ट है। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड वाइज को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में और डिफरेंट डिफरेंट जो रेलवे के डिपार्टमेंट है डिफरेंट कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट निकली है। जैसे फिटर का कोई रेलवे का डिपार्टमेंट अहमदाबाद में सपोज कीजिएगा तो अहमदाबाद में निकली है, रेलवे का डिपार्टमेंट कोई बेंगलोर में है फिटर का तो वहां अलग पोस्ट निकली हुई है, ऐसी ट्रेड वाइज पोस्ट निकली है। ठीक है, चलिए जी बात करते हैं, एक बार मैं आपको ओवरव्यू करा देता हूं इसमें कैसे कैसे आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो मैंने ओपनिंग डेट बता दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी वो बता दी है भाई। एप्लीकेशन फीस जो होगी नॉन रिफंडेबल होगी, 100 रुपीज होगी। SC ST PW और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए कोई भी इसमें फीस नहीं होने वाली है। वेबसाइट ये है, आपको यहाँ पे जाके आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अगर बात करते हैं लोकोमेटिव जो ट्रेड्स के अकॉर्डिंग आप जो देख लीजिएगा, विजुअल इंपायर्ड जो होते हैं उनके लिए देख लीजिएगा, हियरिंग जिन्हें सुनने की प्रॉब्लम होती है भाई ये देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार जरा चलते हैं सीधा मोड ऑफ सिलेक्शन। तो भैया मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा है, ओके, सबसे पहला इसमें क्या है भाई, अप्रेंटिस एक्ट जो है 1961 के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। इसमें ना आपका एवरेज लिया जाएगा, जो आपके 10वीं के मार्क्स है और आपका क्या जो आईटीआई के मार्क्स है, इनका एक एवरेज बना के 50% एवरेज बना के मेरिट लिस्ट को वो जारी करेगा। ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स एंड आईटीआई एग्जामिनेशन गिवन इक्वल वेटेज टू द बोथ। 10वीं में आपके अगर 50% है तो 25% उसके हो जाएंगे, अगर आईटीआई में आपके 80% है तो 40% उसके हो जाएंगे। तो टोटल कितने परसेंट बन गए बच्चे आपके, 65% बन गए। तो आपकी जो मेरिट होगी वो क्या होगा, आपकी 65% के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, और इसमें कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होगा और ना ही इसमें कोई आपका वाइवा होने वाला है। चलिए जी कैलकुलेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जैसे बताया मैंने अभी आपको, परसेंटेज जो आपकी 10वीं में है उसके टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिया जाएगा। ठीक है, नोट बेस्ट ऑफ 5 बट टोटल ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा जो जो मैंने आपको बताया है, तो ये सब चीजें आपको ऐसे देखने को मिलेगी। ट्रेनिंग पीरियड इसका आपका 1 साल का होने वाला है। स्टाइफंड की बात करें तो अप्रेंटिस एक्ट के अकॉर्डिंग जितना आप स्टाइफंड मिल रहा होगा वही आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये आपको छोटा सा नोटिफिकेशन था आपका। अगर आपने अभी 10वीं करके आईटीआई करके अभी आप पास हुए तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए। यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बिल्कुल एक्चुअल जो जानकारी होती है वो प्राप्त करने को मिलेगी। ठीक है बच्चे,
तो यहाँ मैंने आपको इसमें और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, यहाँ आपको बस यही चीज मिली, ठीक है जी। चलिए, जिसके बारे में बात कर रहा था जरा उसके बारे में देख लीजिए। टोटल कितनी वैकेंसी है भाई? 296 वैकेंसी है आपकी। ओके, अगर हम बात करते हैं किस किस डिपार्टमेंट की, ये जो है आपका कहाँ है भाई? ये है आपका कहाँ? आगरा में, ठीक है। आगरा डिवीजन में फिटर की सीट अलॉटेड 80 है, जनरल वालों के लिए इतनी, ओबीसी वालों के लिए इतनी। ऐसे ही ठीक इलेक्ट्रिशियन में भी है, वेल्डर में भी है और मशीनिस्ट में भी है। अगर हम बात करते हैं किसकी, वर्कशॉप झांसी, तो फिटर के लिए इतनी सीट अलॉटेड हुई है, जनरल वालों के लिए इतनी, ओबीसी वालों के लिए इतनी है। तो जो मैंने आपसे कहा था डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट झांसी डिवीजन में फिटर की इतनी वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन की इतनी वैकेंसी है। ओके, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो इतनी वैकेंसी है। तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ? प्रयागराज की, ठीक है, प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। सेशन आपको 2024 और 25 होने वाला है। तो यहाँ आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है भाई। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, चाहते हो कि भाई कि सर हमें एक अच्छा गाइडेंस चाहिए, एक अच्छी स्थिति में हम आज होना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट नौकरी अगर आप करने जाएंगे तो कुछ स्टूडेंट का माइंडसेट ये होगा कि आईटीआई कर ली, प्राइवेट सेक्टर की तरफ पढ़ो। बट बच्चे थोड़ी मेहनत कर लो यार, क्या पता थोड़ी मेहनत आपकी किस्मत के दरवाजे खोले। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय टू ऑल।